कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल की तरफ आपका स्वागत है। तो हमारे सर्वर्स की टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स दोनों के बारे में मैं अपने सिस्टम्स के बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सभी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप जो है सर्वर की नॉलेज ठीक तरह से पढ़ नहीं पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी की वीडियो सबको मिल जाएगी। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट हो या लिनक्स रेड हो, इन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के अंदर। तो मैंने बेसिक कंप्यूटर के अंदर बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर जितना हो सके मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर्स के अंदर प्रोसेस वर्क वगैरह कौन कौन से होते हैं और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाने का मैंने बताया है। ओके, तो नेटवर्क के अंदर जब भी हम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो पहले सर्वर का जितना भी हार्डवेयर है वो कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ होना चाहिए। ओके, क्योंकि सर्वर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो फिर आपको सर्वर्स की पूरी नेटवर्क की सेटअप भी करनी है, डिवाइस की सेटअप भी करनी है, और हो सके तो फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम ही यूज़ करें, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ही यूज़ करें। PCI फाइबर आप यूज़ करो, वो जो सर्वर्स के अंदर आपको यूज़फुल रहता है फास्ट और वेरी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स के साथ। जो है PCI फाइबर ऑप्टिकल का, वो भी मास्टर फाइबर ऑप्टिकल स्विच के साथ ही रहना ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 कनेक्शन तो होनी ही चाहिए। ओके, जिससे कि आपके सर्वर्स की स्पीड और लोड काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन रहे। ओके, तो ये चीज़ में आपको समझना ज़रूरी है। सर्वर को आपको कंप्लीट करना है वो भी हार्डवेयर के साथ, पावर सिस्टम्स और इसकी ये UPS सिस्टम और भी आपको पता होना जरूरी है। दूसरा है बायोस सेटिंग्स। बायोस सेटिंग्स जो होता है हमारा यूँ कहें कि हमारा मेन इम्पोर्टेंट हमारा कनेक्टिविटी या कनेक्शंस हम देख सकते हैं। तो हमारा बायोस जो सेटिंग्स जो होता है, मैंने पिछले वीडियोस में समझाया था कि सर्वर जो हमारा पहला सर्वर है और इम्पोर्टेंट सर्वर है, तो बायोस जो है वो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। तो सभी जो हमारे हार्डवेयर जो है कंप्लीट होने के बाद रैम लगाना है, प्रोसेसर लगाना है, हीट सिंक लगाना है, कनेक्शंस वगैरह लगाने के बाद सब कुछ जो है हमारा सिस्टम जो है सर्वर्स सेट होता है। तो फिर आपको जो है पावर कनेक्शन देना है। सर्वर को टेबल के ऊपर ही रखना है, अभी इसको रैक के ऊपर फिट करना नहीं है। उसके साथ जो है एक मॉनिटर कनेक्ट करना है, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करना है। ओके, तो एक मॉनिटर कनेक्ट किया सर्वर, क्योंकि इसके अंदर जो भी होगा वो हमें मॉनिटर से पता चलेगा। ओके, और कीबोर्ड और माउस लगाना है, और एक हमें जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। ओके, तो अब हमने जो सिस्टम्स लगाया, फिर उसके बाद जो है उसको ऑन नहीं करना है। ओके, फिर 2 हार्ड डिस्क लगानी है, जो मेन हमारी इंपॉर्टेंट हार्ड डिस्क होगी जिसको कैश कहते हैं। मिनिमम 1 टेराबाइट की आपके पास होनी हार्ड डिस्क ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आप जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि क्या चीज़ करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है। ओके, और यहाँ पर जो है कुछ सर्वर्स के अंदर आगे VGA कनेक्शन, VGA पोर्ट, कुछ सर्वर्स के अंदर बैकग्राउंड के अंदर पीछे की ओर होता है, लेकिन जो केबल होता है, जो मॉनिटर्स होता है, उस हिसाब से जो आपको चलना होता है, जो जैसा मॉडल होता है उस हिसाब से जो है सर्वर्स की मदरबोर्ड की सिस्टम्स होती है। तो हो सके तो जितना हो सके अच्छा रैम वाला मदरबोर्ड और DDR4 का काफ़ी पावरफुल मैंने को बहुत कुछ समझाया हुआ है। और जैसे जैसे हम मॉनिटर के अंदर चेंजिंग होती जाएगी तो पता चलता जाएगा। सर्वर का कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप फाइबर पर चलाना चाहते हैं, फाइबर कनेक्शन के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखो कि QSFP टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर होती है। QSFP पोर्ट की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होती है। ओके, तो फाइबर पूरा लैन रखोगे तो फाइबर अच्छा रहता है। ओके, और फाइबर कनेक्टिविटीज़ के अंदर स्पीड काफ़ी बेहतर मिलती है फाइबर केबल्स के अंदर, तो फाइबर नेटवर्क ही पूरा रखिए। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके अंदर कौन से हमें सिस्टम के ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, और आगे जाके उसके दूसरे वीडियोस के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें भी हमें चाहिए होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंस्टॉलेशन यहाँ पर जो जानकारी जो ज़रूरी है वो इंस्टॉलेशन के अंदर तो वो क्या है वो आज हम समझेंगे। तो बायोस सेटिंग्स करने के बाद फिर अब क्या करना है वो हमें नेक्स्ट स्टेप जो होता है सर्वर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
और फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप ऐसा कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है
फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन की बात करते हैं या फिर उसके काम की बात करते हैं सिस्टम्स की, तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि सर्वर जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसको इंस्टॉल करने से पहले जो काम होता है वो मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा पुराना वाला आप ये टावर सर्वर लेते हो या तो फिर हमारा कोई फ्लैट या रैक सर्वर लेते हो जिनमें हार्ड डिस्क की सिस्टम जो है वो 4 तरह की SATA हार्ड डिस्क हो या फिर जो भी हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जिस जनरेशन का आप मदरबोर्ड का सर्वर्स ले रहे हो उस हिसाब से आपको जो है काम करना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि हो सके तो आप रैक सर्वर से लीजिए, ये बेहतर होता है, काफ़ी बेहतर रिलायबल होता है, बेस्ट टेक्नोलॉजी इसको माना जाता है। ओके, टावर सर्वर के मुकाबले। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि अगर मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर्स में और आगे मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी हार्ड डिस्क की, तो पहले यही इस वाला टाइप का मॉडल आपका भी देखिए, दोनों कंपनी एक ही है। ओके, लेकिन दोनों मॉडल में फ़र्क है, देख सकते हो यहाँ पर दोनों के मॉडल में फ़र्क है। एक है 4 स्लॉट वाला कैपेबल सिस्टम और दूसरा है उसके आगे और भी, ये आप देख सकते हैं। ओके, आपके 8 स्लॉट वाला। तो कहीं पर भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो मिनिमम आपकी जो 2 हार्ड डिस्क जो है वो फिक्स होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्वर्स की हार्ड डिस्क फेल होगी तो वो दूसरी ऑटोमेटिक हैंडल कर लेती है। इसको हम कहते हैं मिरर वॉल्यूम। ओके, मिरर वॉल्यूम क्या होती है मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी इतना समझो कि मिरर वॉल्यूम से हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारा मिरर कनेक्शन जो होता है, मतलब मिरर प्रोटोकॉल जो होता है, जो चीज़ मैं यहाँ पर सेटअप करूँगा वही सेम ऐसे चीज़ दूसरी हार्ड डिस्क में हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर अपने सिस्टम डालता हूँ तो इसके अंदर भी अपना सिस्टम काम करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर ये ख़राब हो गई तो दूसरा इसकी जगह ले लेगी। ये रेड 1 का काम है, रेड 0 करना है तो ये मिरर हो जाएगी। तो आपको डिपेंड कर आपके पे डिपेंड है कि रेड 1 पर जाना है या रेड 0 पर जाना है। रेड 1 में जो है फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट और सारी जो है रेड 1 है, रेड 3 है, रेड 5 है, ये इस तरह की जो है आपको डिपेंड करता है कि आपके वो सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करना चाहते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि हमारा जो है ये सर्वर्स है। ओके, अब इस सर्वर्स के अंदर मुझे फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब कि अगर कोई भी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, एक हार्ड डिस्क ख़राब होती है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क ख़राब होती है, तो दोस्तों मेरा पूरा सर्वर जो है बंद हो जाएगा, पूरा नेटवर्क जो मेरा बंद हो जाएगा। तो ऐसा ना हो तो आप फिर दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर जो है ऑटोमेटिकली वो जो है सिस्टम यूज़ करने की कोशिश करो। तो ऐसे में जो है ये चीज़ हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। ओके, अगर आपकी पे ये चीज़ देख सकती हो कि अगर मेन हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो फिर आप हमेशा सेकेंडरी हार्ड डिस्क पर ले जाना चाहते हो, सेकंड सर्वर रखना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। ओके, लेकिन बायोस के अंदर जब भी हम कोई इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो सेटिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सर्वर्स के अंदर जो भी हमारा ब्लेड सर्वर भी होता है, ब्लेड सर्वर के अंदर भी हमारा जो कोई ना कोई एक सर्वर का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा फाइल्स होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि फीचर्स में या फिर रनिंग टाइम के अंदर कोई भी डैमेज हो सकता है, कोई भी हार्ड डिस्क डैमेज होती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सर्वर्स के अंदर जो है ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ सिस्टम्स के अंदर टाइम टू टाइम हमें जो है सिस्टम देखना होता है। तो सर्वर बास नॉट सिंपल, बायोस सेटिंग्स मेन सेटिंग्स। बाकी सर्वर जो है, सर्वर का जो बायोस जो होता है वो सिंपल नहीं होता, मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा दिया था। और इसकी मेन सेटिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, तो जितना भी पार्ट होता है वो एक हार्ट ऑफ सर्वर मदरबोर्ड होता है। ओके, मतलब कि सर्वर का जो मेन हार्ट होता है मदरबोर्ड का, ये हमारा मेन मदरबोर्ड ही होता है। ओके, सर्वर्स का, सर्वर का मदरबोर्ड के ऊपर चिप्स बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग होती है, मेन नेटवर्क कार्ड्स वगैरह होते हैं, नेटवर्क भी चिप्स होती है, सीपीयू की कैश कंट्रोलर चिप होती है जिसको कैश कार्ड भी बोलते हैं, रैम की स्लॉट होती है, कैश सिस्टम्स होती है, चिपसेट्स होती है। ओके, सर्वर्स के अंदर वो भी लिखनी होती है, वो भी उसकी सिस्टम होती है, जैसे कि ड्यूल सीपीयू सॉकेट है। ओके, रैम स्लॉट्स है, साटा पोर्ट्स है, पीएक्स है, सेटिंग्स वगैरह जो है जिसके अंदर इंटेल, एचपी, डेल सभी के अंदर ये चीज़ें आपको सर्वर के हार्डवेयर के अंदर मिल जाएगी। कोई भी कंपनी हो
जब भी कोई मदरबोर्ड बनाती है तो इन सभी की चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, उस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। अब कैपेसिटी डिपेंड होती है कि आपकी 4 हार्ड डिस्क वाला रैक सर्वर लेना है, 8 हुआ, या फिर टावर सर्वर कैसा लेना है, किस तरह का लेना है, वो आपके पे मैं छोड़ता हूँ, आपके मैंने समझा दिया है। अब यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन की हम बात करनी है। ओके, तो आपके पास सी डी वी डी होनी चाहिए। ओके, कौन सी मदरबोर्ड ड्राइवर्स की, जहाँ से नया सर्वर लेते हो या फिर मदरबोर्ड सर्वर का लेते हो तो आपके पास जो है सी डी वी डी ड्राइवर्स की होती है। और दूसरी मेन चीज़ की, अगर सी डी वी डी ड्राइवर है लेकिन जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे फिर हम ड्राइवर डालेंगे, सर्वर्स के अंदर ड्राइवर्स डालने ज़रूरी हो, क्योंकि ये जितने भी बायोस के जो मेन सेटिंग्स है और उसके चिप्स से, कंट्रोल सिस्टम से, रैम है, कैश से, चिपसेट, वो परफेक्ट तरीके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करे। ओके, तो इस वजह से जो है हमें ये चीज़ होती है मदरबोर्ड ड्राइवर। अब इस ड्राइवर के अंदर परचेसिंग वगैरह जो हम करते हैं तो हमारे सिस्टम ये चीज़ आपको सैलरी मिलती है। अब आगे हम देखते हैं पावर केबल, देख सकते हो पावर केबल आपको परफेक्ट पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केबल्स होती है चाइना की जो थोड़े साल या थोड़े दिन के अंदर जो है वो जलने लगते हैं, या फिर उसके अंदर जो है ख़राब हो जाता है हमारा पोर्ट, हमारा जो सर्वर का जो बैकग्राउंड का जो पावर केबल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, पावर केबल चाहिए, केबल वीजीए भी चाहिए, वीजीए केबल जो हमारा होता है वो सर्वर के अंदर देखें। सर्वर की कुछ मैनुअल्स आपको परफेक्ट तरीके से समझ लेने चाहिए कि कौन से हॉट सेबल सिस्टम से, कौन से रिमूवेबल सिस्टम से, कौन से फिक्स सिस्टम से, और साथ ही साथ रैक जो होते हैं, सर्वर के रैक होते हैं, उसकी एसेसरीज भी सर्वर के पास होती है। सर्वर के ऊपर लगाना है रैक लगाना तो उसके सर्वर की जो है फ्लिप अप, मतलब कि हम उसको बाहर निकालते हैं, सर्वर को खींचते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये जो है रैक की एसेसरीज होती है। उसके जो साइड पर जो है हम इसको एक पेल्ड, हम इसको आपकी भाषा में बोलूँ तो एक पट्टी की तरह होता है, एक स्टेनलेस स्टील की पट्टी होती है जिसको रैक हम बेल्ट बोलते हैं हम। तो वो जो होती है एक तरह की फिट करनी होती है, सर्वर्स के स्क्रू के साथ फिट करनी होती है। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके से उसको रखो, तैयार रखो। और ड्राइवर की सीडी और एक यूएसबी पेन ड्राइव भी चाहिए होगी। यूएसबी पेन ड्राइव से मैं आगे जाके बताऊंगा कि सर्वर्स का, तो यूएसबी पेन ड्राइव जो होगी मिनिमम आपको 32 GB की रखनी चाहिए। ओके, मैं आगे जाके सर्वर जैसे इंस्टॉल होगा फिर जो मेन उसके सिस्टम से इंस्टॉल होगी तो उसकी जो है बैकअप की जो मेन फाइल्स वगैरह होगी वो भी मैं कौन कौन सी है, किस तरह की वो यूएसबी में डालनी है वो मैं आपको समझाऊंगा, और वो भी सिर्फ मेन फाइल से हम बताऊंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ड्राइवर अगर हमारे सीढ़ी हमारे पास है लेकिन हम ड्राइवर को हमें अपडेट करना है या अपग्रेड करना है, तो याद रखिए कि कुछ ऐसे टूल्स बताऊंगा जो फ्री में आपको जो है वो जेन्युइन तरीके से जो है वो मदरबोर्ड की ड्राइवर जो है लेटेस्ट जितने होंगे कंपनी ने बनाए होंगे, जैसे कि इंटेल कंपनी, एचपी, डेल कंपनी, तो वो इस तरह से बन जाएगी। सर्वर का जो बायोस सेटिंग्स पहले कर देना है मैंने आपको, जैसे जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो आपको डिलीट बटन प्रेस करना है। कुछ कंपनी के एचपी वाला तो F2 से ऑन करता है, कुछ डेल वाला है तो F8 या F7 से आपका बायोस का सेटिंग जो भी है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझा दिया था। बायोस की सेटिंग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अब बायोस जो है आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है मेन सेटिंग का मतलब कि जो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने आपको कहा था कि हमें कौन सी हार्ड डिस्क वगैरह मास्टर बनानी है, कौन सी मिरर्स बनानी है, फिर हमारी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, फिर स्टोरेज सिस्टम्स वगैरह, यहाँ पर सिक्योरिटी, हमारी अलर्ट सिस्टम, हमें टेम्परेचर्स वगैरह, ये सब कुछ जो है हमारे सर्वर की मेन सेटिंग्स के अंदर हमें यूज़ करना ज़रूरी है, जिनमें टाइम एंड डेट वगैरह हो गया, मेन सीपीयू टेम्परेचर वार्निंग वगैरह हो गया, फ़ैन वगैरह हो गया, सेट व्हाट्सएपेबल सिस्टम रखनी है हमें। तो यहाँ पर हमारे हमारे सीपीयू सिस्टम की टेम्परेचर वगैरह रखनी है। अब वार्निंग में क्या सेटिंग्स करना है बायोस के अंदर पिछले वीडियो में समझा दिया था कि आपकी हीटिंग वगैरह हो गई, मदरबोर्ड सिस्टम्स वगैरह हो गई, अगर कोई हमारा बिना वजह कोई हमारे जैसे ही सीपीयू या फिर हमारा सिस्टम ओपन करने की कोशिश करता है तो वो भी वार्निंग हमें मिलनी चाहिए। ओके, वरना कोई भी अचानक अंदर चोरी छुपी हमारे सर्वर रूम में घुसता है और वो ओपन करता है तो हमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। सिस्टम की जो फेल सेटिंग्स होती है, सिस्टम जब होती है फेल होती है तो उस फेल हुई सिस्टम्स को जो है हमें उसकी सेटिंग्स करनी होती है। जैसे कि अगर सिस्टम
आपका फैन जो है फेल होता है तो हमें उसकी एरर मिलनी चाहिए। ओके, तो ये जो है हमें फेल सेटिंग्स होनी है। अगर हमारी हार्ड डिस्क फेल होती है तो हार्ड डिस्क की भी फेल की सिस्टम्स हमें मिलनी चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सर्वर्स का बायोस जो है वो एडमिन सेटिंग्स जो होता है, बायोस का जो एडमिन सेटिंग्स मतलब सर्वर के जितने भी बायोस है उसके ऊपर पासवर्ड रखना पड़ता है, सिक्योरिटी पासवर्ड रखना पड़ता है, जैसे कि यूज़र आईडी पासवर्ड, वर्चुअलाइजेशन आपकी सेटिंग्स रखनी जरूरी है, वर्चुअलाइजेशन सब सिस्टम है, और PXE लैन बूट ये भी आपको ओपन करके या फिर ये भी ऑन रखना जरूरी है। ओके, तो PCI सिस्टम अगर आपने काम लगा तो PXE लैन बूट सिस्टम जो होता है, जब हम विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर सिस्टम बनाएंगे विंडोज़ डिप्लॉयमेंट, तब ये बहुत काम की सिस्टम्स होती है PXE लैन बूट। तो इसकी भी सेटिंग जो है बायोस में आपको ऑन करनी पड़ेगी। ओके, फिर हमें कॉन्फ़िगर हार्ड डिस्क वगैरह सेटिंग्स करनी है, जिसके अंदर मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि मुझे जो है 2 ऐसी हार्ड डिस्क रखनी है जिसको कैश मेन हार्ड डिस्क बोलते हैं, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तो वो पहले से आपको पता होना चाहिए कि अगर एक हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो दूसरी हार्ड डिस्क जो है मुझे काम में आनी चाहिए, मुझे दूसरी सेटिंग से वहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। तो मेन बोर्ड सिस्टम सेटिंग्स होती है, स्टोरेज सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो दिखनी होती है। ओके, तो स्टोरेज सेटिंग का मतलब होता है कि हो सके तो वही हार्ड डिस्क रखो जिसके अंदर हमारा मेन सिस्टम टेक्नोलॉजी, या फिर यूँ कहें कि हमारा मेन 1 टेराबाइट का आपको हार्ड डिस्क रखना जरूरी है। और साटा की जो प्रोटोकॉल्स साटा टेक्नोलॉजी होती है वो भी मेन इम्पोर्टेंट होती है। इंटरनल ग्राफिक्स सेटिंग्स वगैरह जो होती है, इंटरनल ग्राफिक्स का आपने रखा है या फिर ग्राफिकल सिस्टम रखा है तो इसकी भी सेटिंग्स आपको कर लेनी चाहिए। PCI सेटिंग जिसके अंदर हमने देख चेक कर लेना है कि जो हमने फाइबर ऑप्टिकल कार्ड रखा है, फाइबर ऑप्टिकल कार्ड फिट किया है, क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। AGP सेटिंग रेड सेटिंग्स करना है, जैसे कि रेड 0 रेड 1 पर रखना है या रेड 5 पर रखना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिक्योरिटी सेटअप करनी है, क्योंकि वार्निंग वगैरह तो हमने सेटअप कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी मतलब कुछ इस तरह की सेटिंग जिसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम या सिस्टम का बायोस जो है हमें वार्निंग देता है तो हमारी मेन सिस्टम के ऊपर हमारा जो मॉनिटर होता है वो उसके ऊपर दिखाई देना चाहिए। ओके, फिर ऑडियो सेटिंग्स, USB सेटिंग्स वगैरह। तो ये यहाँ पर जो देखिए ध्यान में रखिए कि USB सेटिंग जो है वो हम ऐसे रखते हैं कि जब हमारी पेन ड्राइव होती है वही जो है लॉगिन कर सके, दूसरी कोई पेन ड्राइव होती है तो वो जो है वो रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी आता है हमारे सर्वर्स के रूम्स के अंदर और पेन ड्राइव वायरस वाली डाल देता है या तो फिर खास तरीके से पेन ड्राइव जैसे ही वो लॉगिन होता है वो सिस्टम के अंदर काम करना शुरू करता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। ईथरनेट सेटिंग्स जो होती है वो भी हमें देखनी होती है। ईथरनेट में जिससे हमारा गीगाबिट ईथरनेट सेटिंग्स वगैरह जिसको गीगाबिट बोलते हैं, तो गीगाबिट का मतलब है फाइबर ऑप्टिकल ईथरनेट सेटिंग्स भी हमें रैम की स्लॉट चेक कर लेने की, जितने जहाँ जहाँ हमने रैम लगाई क्या वो चैनल परफेक्ट तरीके से ऑन है या नहीं। तो ये भी हमें जो है बायोस का जितने भी सेटिंग्स है ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, पावर मैनेजमेंट सेटिंग्स देख लेनी है हमारे सिस्टम्स के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और फिर सभी सेटिंग्स बायोस के अंदर होने के बाद सारे सेटिंग्स को सेव करना है, और सेव करने के बाद उसको एक्सेट हो जाना है। ओके, और फिर जैसे ही वो रिमोट होता है तो बायोस जो होता है यूजर ने पासवर्ड वगैरह चेक करता है, वो रिमेंबर करता है। ओके, वो देख लेना है फिर से ओपन करके। अब हम बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस रेडी करना है, इंस्टॉल करना है सर्वर्स के अंदर। ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी होगी। तो पहले जो है स्टार्ट सर्वर करना है स्टेज। ओके, और ये जो स्टेप बताए वो स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो पहले जैसे पावर ऑन करोगे तो जो है CD DVD डालनी है। ओके, और आपको पोर्टेबल पेन ड्राइव डालनी है तो पेन ड्राइव से भी आप कर सकते हो। ओके, जिस तरह से हम विंडोज 7 सब यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आगे जाके समझाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि इस तरह से अभी तो इतना समझो कि इस तरह से करनी है। सर्वर टेक्नोलॉजी बूटेबल पेन ड्राइव वर्क सिस्टम्स होती है और उसके अंदर बूट कमी करना होता है। CD DVD होगा तो अच्छा रहेगा, बूटेबल पेन ड्राइव तो भी अच्छा है, लेकिन जहाँ से भी आप लेते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन का मतलब होता है कि कंपनी के थ्रू ही ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। आज के टाइम के अंदर पायरेटेड
वायरस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुकी है, इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ ओके। और रियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, रियल में रिक्वायरमेंट जो होती है वो आप यूज़ करो मिनिमम 2 TB की हार्ड डिस्क ओके, वो भी 2 यूज़ करनी है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो मिनिमम 2 TB तो आपकी हार्ड डिस्क होनी ही चाहिए। चाहे फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, विंडोज़ 7, विंडोज़ 2008 हो या 12 हो या 16 हो 19 हो, और हो सके तो SSD, और SSD ना हो तो NVMe का भी आज के टाइम के अंदर सपोर्टिव सर्वर्स आते हैं। थोड़े महंगे होते हैं लेकिन ये NVMe काफ़ी बेहतर और फास्ट चलने वाले सिस्टम, इसकी स्पीड SSD से भी ज़्यादा होती है ओके। तो अगर ये 1 Gbps ट्रांसमिट करता तो ये 2.5 Gbps के हिसाब से चलेगा, लेकिन ज़्यादा हो सके तो आप वो SSD ही यूज़ रखिए ओके। और यूज़ करें मिनिमम, अगर आपके पास नहीं है 1 TB की प्लानिंग, तब 500 GB का आपका मेन पार्टीशन तो रखना ही पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपडेट होती है, हम अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सर्वर यूज़ करना है तो इंटरनेट फर्स्ट टाइम जब हम यूज़ करेंगे तो हम एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए जो है हमें इंटरनेट चाहिए होगा ओके। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो लाइसेंस हम डालेंगे, लाइसेंस की डालेंगे, मैंने आपको समझा दिया था कि लाइसेंस की क्या होती है, कैसे होती है, किस तरह की होती है, मैंने आपको बताया था। इंस्टॉलेशन प्रोसेस और इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो मैं प्रैक्टिकल करके हमारा माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स का, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, समझिए। और बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, और भी ऑलमोस्ट जितने भी बेसिक जो है सर्वर्स होते हैं वो मैं एंटर करता जाऊंगा। अभी यहाँ से जो है विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर जितने फीचर्स, फाइल्स वगैरह जो भी होंगे, चाहे फिर जो भी यूज़ करते हो, उन सभी के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो लिनक्स भी यूज़ करते तो इसके अंदर भी आपको जो है लिनक्स सर्वर्स भी यूज़ करते तो भी यह जो है आपको ये एंटर करना पड़ेगा। लिनक्स सर्वर भी यूज़ करते हो तब भी जो है इंस्टॉलेशन यही होगी, ऐसे ही इंस्टॉलेशन करनी होगी ओके। तो चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करो या फिर लिनक्स यूज़ करो, सभी के अंदर ये चीज़ जो है सेम रहेगी ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन का, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है ओके, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है ओके। और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर ओके। तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर ओके। तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर ओके। तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा ओके। एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें ओके। तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है ओके। तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।